ये थर्ड वीक है मेरे इस ब्लैंकेट का और ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है। देखिए इतना सारा। मैं रोज़ नहीं क्रोशे करती हूँ, कभी कभी करती हूँ और हो सकता है हफ्ते में 3 दिन करूँगी, 1 घंटा। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ इसको लेके, मूड पे और टाइम पे होता है। तो मोस्टली हफ्ते में 2 या 3 दिन ही मैं निकाल पाती हूँ क्रोशे के लिए। तो चैनल पे एक क्वेश्चन आया, मैंने सोचा कि मैं उसे आंसर करूँ वाइल शोइंग यू मी क्रोशिंग। और क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है कि कौन सी ऊन से कौन सा प्रोजेक्ट बनाए। एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, तो क्वेश्चन है कौन सी यार्न किस लिए यूज़ करनी है, इसका वीडियो बनाएं। तो वैसे तो मैं जिस भी यार्न का रिव्यू करती हूँ उसके एंड में मैं बताती हूँ कि इस यार्न से पॉसिबल प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आप उस यार्न से क्या कर सकते हैं। और एक फ़नी सी चीज़ है कि मैं बहुत नोट करती हूँ, इवन दो मैं अपनी वीडियोस को इतना टाइम लगाती हूँ एडिट करके छोटा करने के लिए, वो मैं जब रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ अबाउट 20-25 मिनट्स की होती हैं, उनको काट काट के इतना छोटा करती हूँ, क्योंकि आजकल की फ़ास्ट पेस्ड लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है टू वॉच लॉन्ग वीडियोज़। और मैं इतना छोटा कर रही हूँ आजकल रिव्यू वीडियोज़, हार्डली 5-6 मिनट्स की। लोग फिर भी उसको पूरा नहीं देखते हैं, फिर भी आके क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम इससे बैग बना सकते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आती है कि भाई आप 5 मिनट भी नहीं दे रहे हो और आंसर उसी वीडियो में है, प्लीज़ देख लो। एनीवे, तो आपका क्वेश्चन लगता है डिफरेंट एंगल से है। एक क्वेश्चन है सारिका का, तो इसको हम एज अ बिगनर लेवल की तरफ से अंडरस्टैंड करते हैं कि यार्न कई तरीके की होती है। नेचुरल यार्न होती है और आर्टिफिशियल यार्न होती है। नेचुरल यार्न होती है जो हमें या तो प्लांट से मिलती है या एनिमल से, तो वो होती है कॉटन और प्लांट बेस्ड, और बैम्बू और जूट वाली भी हो सकती हैं, हालांकि कम यूज़ होती हैं। एंड जूट वाली आप ज़्यादातर उसी में यूज़ करेंगे और मेकिंग बास्केट्स वगैरह, बट हम लोग एज अ क्राफ्ट में कम यूज़ करेंगे। और दूसरी यार्न्स जो होती हैं आर्टिफिशियल प्लांट बेस्ड भी नेचुरल होती हैं, वो होती हैं एनिमल्स से, जैसे कि शीप और कैमल वूल, याक वूल और पश्मीना शीप जैसे होती है, तो ये एनिमल्स की वूल से होती है, तो ये भी नेचुरल होती हैं। अब नेचुरल वूल्स की ये खासियत होती है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रही हैं और ये कुछ भी पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ ये नेचुरल हैं। ये जब ख़राब होंगी तो दे विल डिसइंटीग्रेट एंड वापस मिट्टी में मिल जाएंगी, कुछ नुकसान नहीं करती हैं, और इसीलिए स्किन वगैरह पे भी नुकसान नहीं करती हैं क्योंकि नेचुरल है। अब किसी को एलर्जी हो सकती है कि भाई प्योर वूल से एलर्जी है, तो एलर्जी थोड़ी अलग चीज़ होती है।
और नेचुरल होने के कारण इनमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि कॉटन है तो वो हैवी होती है, और अगर आप प्योर वूल लेते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत महंगी होती है। फिर प्योर वूल में आराम से अगर आपने टेक केयर नहीं करी, उसको साफ़ नहीं किया, आपने उसको विंटर एंड होने पे अच्छे से धो के नहीं रखा, उसमें कीड़े लग सकते हैं और उसको खा लेंगे तो आप पता लगेगा अगले साल आप निकाल रहे हैं तो यहाँ एक छोटा सा छेद होगा, आपके 3 स्टिचेस गायब होंगे। वो आपको नहीं चाहिए होगा कि भाई इतना महंगा था और ऐसा हो गया, तो उसे कीड़े खाने का भी एक प्रॉब्लम है। फिर प्योर वूल को आपको बहुत प्यार से धोना भी होता है, ऐसे नहीं आप करते हैं कि रफली उसको धोएं। उसकी शेप भी रिटेन करने के लिए आपको फ्लैट रखना है। कई प्योर वूल्स ऐसी होती हैं, पश्मीना वगैरह जैसी, कि उनको तो आपको सिर्फ ड्राई क्लीन करवाना होता है। तो ये उनके ड्रॉबैक्स हैं। इस चक्कर में हम इंसानों ने बनाई है आर्टिफिशियल यार्न, जो कि है एक्रिलिक। और एक्रिलिक में हमारे पास ये है कि वो एक्चुअली देखा जाए एक्रिलिक यार्न प्लास्टिक यार्न होती है, प्लास्टिक फाइबर से बनती है। इसको अगर आप सिंपल टर्म्स में ये समझें। और नायलॉन की भी होती है, तो जो कई में आप वूल्स देखेंगे उसमें नायलॉन भी मिक्स रहेगा। तो ये सब एक्रिलिक, नायलॉन और आर्टिफिशियल पॉलिएस्टर, जितनी ये वेलवेट वाली वूल है ये पॉलिएस्टर है। तो ये सब आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं, इन अ वे एक तरह के प्लास्टिक हैं और मैन मेड हैं, नेचुरल नहीं हैं। और ये जो ऊन है जल्दी से ख़राब नहीं होंगी, इनमें कीड़े नहीं लगेंगे, इन्हीं एडवांटेजेस के लिए बनाया गया है। ये लाइट वेट होती हैं, इनको आप आराम से धो सकते हैं। इनमें इतना ये नहीं है कि ड्राई क्लीन करो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रफ़ यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब जैसे कॉटन है, कॉटन की भी लाइफ होगी, कॉटन उसके बाद घिस जाता है, तो इनमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि जैसे अब ये ब्लैंकेट मैं बना रही हूँ, ये एक्रिलिक यार्न का है, अगर इसको कोई ख़राब नहीं करे तो ये चलता रहेगा। ये दिस ब्लैंकेट कैन बी यूज्ड बाय जनरेशन्स, कि आप यूज़ करें फिर नेक्स्ट जनरेशन ये चलता रहेगा। सिमिलरली प्योर वूल भी चलता रहेगा, लेकिन अगर आप उसकी अच्छे से टेक केयर करेंगे। जहाँ एक बार भी आपने विंटर में टेक केयर नहीं करी, वो उसमें कीड़ा लग जाएगा, और या वो अपने आप ही बिना कीड़ा लगे, बेसिकली ऐसे मान लीजिए खाना उसके ऊपर गिरा है, तो खाने की चीज़ें गिरी हैं, आपके जो बैक्टीरिया हैं एयर में, वो सारे उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो उसे खा लेते हैं। तो उसे भी खाया हुआ ऐसा कहते हैं कि खा गए। बेसिकली वो ऐसे उसमें उस केस में कोई कीड़ा नहीं लगा है, लेकिन कीटाणु उसको खा गए हैं, क्योंकि आपने उसको वॉश नहीं किया, उसमें फूड पार्टिकल्स थे, तो उसको बिल्कुल क्लीन रखना होता है। तो खैर प्योर वूल वाले अगर कोई ब्लैंकेट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जनरेशन्स यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से टेक केयर करेंगे तो और 3 जनरेशन्स ये चीज़ पड़ी रहेगी, इसको कुछ नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको आप कहीं किसी ने गलती से कहीं अटका दिया या किसी ने कैंची लगा दी तो कुछ ऐसा ख़राब होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये डिग्रेड नहीं होने वाला है, ये नेचुरल नहीं है, ये इसीलिए अच्छी वूल नहीं है हमारे प्लैनेट के लिए। तो हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि ये मैन मेड है, ये बहुत चीप होती है। तो एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर आपको बहुत ही चीप मिलेंगी, और इनका जो कन्वीनियंस है ऑफ केयर, उसके कारण लोग उसके कारण भी लेते हैं। प्राइस भी है और केयर भी है।
अब क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी ऊन लेनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। वो उस पर्सन अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आपको अपने बारे में पता ही है कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है और आप क्या चाहते हैं उस चीज़ से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह के पर्सन है, उनको कैसी चीज़ें पसंद हैं, क्या वो नेचुरल बेस ज़्यादा हैं या उन्हें ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं देना चाह रहे। व्हाटएवर रीजंस, बहुत सारे कारण होंगे जो आपके उसमें होगा कि जिससे आप डिसाइड करेंगे आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप चीज़ें सोचेंगे। तो लेट्स से कि अगर आप और किस सीज़न के लिए बना रहे हैं ये भी है। एक्रिलिक में एक ये फ़ायदा भी होता है कि एक्रिलिक थोड़ी माइल्ड वेदर के लिए अच्छी यार्न है। प्योर वूल वगैरह जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा गर्मी जनरेट करती हैं क्योंकि बेसिकली वो एनिमल्स का ही के बाल होते हैं, तो वो इतनी गर्मी जनरेट करती हैं कि वो ज़्यादा ठंड में ही आप पहन सकते हो, कम ठंड में वो पहना नहीं जाएगा आपसे। तो उस समय एक्रिलिक वूल जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ एक्रिलिक वूल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। समवेयर बिटवीन कॉटन और प्योर वूल में वो आता है। प्योर वूल में मेरा मतलब यही है, जो एनिमल बेस वाली जो साड़ी होती हैं वो बेसिकली प्योर वूल्स में ही होती हैं। जैसे मेरिनो है, वो भी एक पर्टिकुलर तरह का शीप से आती है। आजकल काफ़ी मेरिनो वूल मिलती है ऑनलाइन भी, क्योंकि मैं मोस्टली ऑनलाइन ख़रीदती हूँ, बट काफ़ी मेरिनो का भी चल रहा है एज नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि उसमें आपका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है बॉडी के हिसाब से। वो प्योर वूल वाला वो वाला हाल नहीं होता है कि बहुत गर्मी लग रही है, वो थोड़ी ब्रीदेबल वूल होती है। तो अगर थोड़ा कम ठंडी है तो वो आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाएगी और आप जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्म हो रहे हैं और वो उतारना पड़ रहा है, क्योंकि वो ब्रीदेबल है तो वो उस समय थोड़ी आपको कूलिंग भी लगेगी। और प्रोजेक्ट्स के हिसाब से यस, तो मान लीजिए आप अपने लिए बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट और सम वेयरेबल, तो अब आपको ये देखना है कि वो डिज़ाइन कैसा है, आप कौन से मौसम में उसको पहनना चाह रहे हैं। गर्मी में पहनना है, कम गर्मी, स्लाइट सर्दी ऐसे में पहनना है, अच्छी ठंड में पहनना है, कि उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप कोई एक टॉप बनाना चाहते हैं फॉर समर्स, लेकिन आपको वो कॉटन का यार्न आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉटन थोड़ी महंगी होती है। तो उस केस में आप फिर एक्रिलिक से बनाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, जब कभी थोड़ा बेटर वेदर होगा तब पहन लेंगे, लेकिन एक्रिलिक से बनाते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा। फिर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आती है बेबी वूल्स आती हैं। मोस्ट बेबी वूल्स आजकल मैं देख रही हूँ एक्रिलिक हैं, और इनमें एडवांटेज ये होता है कि हो सकता है और किसी को पता नहीं है जब तक ट्राई नहीं करेंगे कि कुछ बेबीज़ की स्किन प्योर वूल से रिएक्ट करेंगी, उनको रैश हो सकता है।
और ना माँ को पता है और ना जो गिफ्ट बना रहा है उसको पता है, जब तक कि वो ट्राई नहीं करें कि प्योर वूल से बच्चा फाइन रहता है या नहीं। तो पहले अबाउट 10 इयर्स पहले तक तो मैं यही देखती थी, मोस्टली बेबी वूल दो ही होती थी, या तो प्योर वूल या एक्रेलिक वाली, और अभी भी मोस्टली वैसा ही कंटिन्यू हो रहा है। और लेकिन लोग मोस्टली एक्रेलिक वूल प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चा ये बता नहीं सकता है कि उसको गर्मी लग रही है। तो आपने उसको प्योर वूल पहना दिया, लेकिन अभी उतनी ठंड है नहीं, बच्चे को गर्मी लग रही है, तो वो सिर्फ रोएगा और उसके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा फिर। तो एक्रेलिक वूल में फिर ये है कि आप देख सकते हैं, मतलब सॉरी, एक्रेलिक वूल में ये है कि इवन इफ उसको बेबी को गर्मी लग रही है, वो बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्रेलिक वूल उतनी, मैंने क्यों बोला बेबी को गर्मी लग रही, बेबी को गर्मी लग ही नहीं सकती है, क्योंकि एक्रेलिक वूल ज़्यादा गर्म होती नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब ऐसा बनाते हैं और ऐसा उस बेबी को पहनाते हैं, तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि हमने एक ऐसी ऊन का स्वेटर पहनाया है जो कि हल्का गर्म है, उतना गर्म नहीं है, और उस हिसाब से आप बेबी के लेयर्स में पेरेंट्स पहनाते हैं, तो उस हिसाब से वो लेयर्स पहना सकते हैं बेस्ड अपॉन कितनी ठंड है। लेयर्स पहनाएं, बेबी को ब्लैंकेट में रैप करें, तो ये सब उनको देखना पड़ेगा। जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उनको बता दें कि ये हमने एक्रिलिक वूल से बनाया है, या अगर आप प्योर वूल गिफ्ट कर रहे हैं तो बता दें कि प्योर वूल है, काफ़ी गर्म होगा, ज़्यादा ठंड में ही पहनाना। तो लाइक मैंने अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल बनाया था बेबी सेट, तो एक प्योर वूल में बनाया था और एक एक्रिलिक में बनाया था, और मैं उसमें पूरा आइडिया था मुझे कि भाई ये ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंड में ही, दिल्ली की ज़्यादा ठंड, दिल्ली में बहुत ठंड होती है, दिल्ली की ज़्यादा ठंड में वो काम आता है। और जो दूसरा वाला बनाया था वो मैंने एक्रिलिक से बनाया था, क्योंकि मैं अवेयर थी कि प्योर वूल ज़्यादा पहनाने को नहीं मिलता है फॉर लॉट ऑफ टाइम दिल्ली में, तो दोनों के ही मैंने मज़े किए थे, एक निट में किया था, एक क्रोशे में बनाया था। एनीवे, सिमिलरली अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट बनाना है जो कि होम डेकोर का है, होम डेकोर प्रोजेक्ट्स में आई वुड से कि अगर आप कुछ वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो आप कोई भी वूल ले सकते हैं, आपके पास जो यान पड़ी है आप ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई रग बना रहे हैं जो कि ऐसी फुट मैट जैसा रग होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप यान ले लो। लेकिन अगर आपने ऐसा बनाना है कि आप कुशन कवर बना रहे हैं, तो फिर आप शायद सोचना चाहेंगे कि आप एक्रिलिक यूज़ करना चाहते हैं मेनली प्रोजेक्ट को चीपर रखने के लिए। आइडियली कुशन कवर में आपको कॉटन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है। और क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? और प्रोजेक्ट्स, बैग्स, ये होम डेकोर में रहते हैं। अगर आप टेबल मैट्स या कोस्टर्स बना रहे हैं, अगेन आप बेटर ऑफ है कि आप कॉटन से ही बनाएं, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है उस चीज़ का यूज़। अगर आपने कोस्टर बनाया है तो आप उसके ऊपर कोई गरम मग रखना चाहेंगे,
एक्रिलिक क्योंकि प्लास्टिक जैसा है, आप प्लास्टिक मानिए, इस पे आप बहुत गर्म मग रखेंगे तो हो सकता है मेल्ट होकर चिपक जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। और अगर आप किचन के लिए जैसे पॉट होल्डर्स बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते हैं लेकिन आपको ऑनलाइन बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और बहुत सुंदर लगते हैं पॉट होल्डर्स। पॉट होल्डर्स बेसिकली होते हैं आपके पॉट्स को के नीचे रखने के लिए। जब आपका पॉट आप गैस से उतारते हैं वो बहुत गर्म होता है तो उसके नीचे हम लोग इसे कपड़ा रखते हैं कि भी वैसे तो हमारा ग्रेनाइट ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको बचाना है, आजकल आर्टिफिशियल वो भी आ रहे हैं काउंटर टॉप्स, वो प्लास्टिक बेस्ड है, वो मेल्ट हो जाएंगे। तो आपके पास या तो मेटल का कुछ होना चाहिए ह्यूज पॉट होल्डर, या आपके पास एक अच्छा थिक कपड़े का होना चाहिए। तो उसके आपको ऑनलाइन आप देखेंगे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे पॉट होल्डर्स के, क्रोशे पॉट होल्डर्स। लेकिन बात यह है कि वो आप उसको एक्रिलिक से नहीं बना सकते हैं। ये जो पॉलिएस्टर वाली भी जो आती है मैक्रेमे डोरीज, उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल गर्मा गर्म पॉट रख दिया वो मेल्ट होके फ्यूज़ हो जाएगा और वो आप नहीं चाहते हैं। तो उस केस में कॉटन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप अपने टेबल मैट्स बनाना चाह रहे हैं डेकोरेटिव डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए, वो भी कॉटन में ज़्यादा बेटर रहेंगे। और आई डोंट थिंक एक्रिलिक के आप बना के रखेंगे कितने मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा गर्म देश है और आई वुड टोटली नॉट लाइक कि ये उसके एक्रिलिक के बने हों। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरे हिसाब से वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, कॉटन के ही अच्छे लगेंगे। अगर आप कुछ तोरण जैसा बना रहे हैं तो वो आप एक्रिलिक में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे ही लगते हैं क्योंकि वो फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। एंड कुछ आप डॉली जैसा बना रहे हैं वो कॉटन में ही बनती हैं, उसी में अच्छी लगती हैं। और जैसे नेट पे इतने रहते हैं वीडियोस, थाल पोश जो पूजा की थाली या उसमें आप कवर करने के लिए बनाते हैं, वो भी आप किसी का भी बना सकते हैं। कॉटन इज़ प्रेफरेबल, लेकिन आपको एक्रिलिक से बनाना है तो एक्रिलिक से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैग्स बहुत वेरिएबल सी चीज़ है, आप बना सकते हैं एक्रिलिक से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि एक्रिलिक जो है इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल यार्न, ये ऐसा स्ट्रेच होता है। और वही अगर आप कॉटन लेंगे, कॉटन बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता है, थोड़ा स्टिफ होता है। तो बैग्स के लिए भी कॉटन इज़ अ प्रेफरेबल वन, कि आप बैग्स कॉटन से बनाएं। और दूसरी बात है कि इसके जो फिर आप हैंडल्स बनाएंगे, स्ट्रैप्स बनाएंगे, वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो या तो अगर आप बैग एक्रिलिक से बना रहे हैं तो अंदर आप कॉटन के कपड़े की फैब्रिक कपड़े का लाइनिंग ज़रूर दीजिए उसके अंदर, ताकि वो थोड़ी उसको स्ट्रेंथ दे। और कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका आप स्ट्रैप बना रहे हैं वो आप किसी या तो थिक कैनवस से बनाएं, या अगर इसी से बना रहे हैं एक्रिलिक से तो उसके नीचे भी आप कपड़े की पतली सी पट्टी लगा दें टू गिव इट स्ट्रेंथ, और ताकि वो अपनी शेप चेंज ना करे, वरना ओवर टाइम वो भी लटक जाएगा। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, बास्केट्स वगैरह, वो तो आप अगेन किसी भी वूल से बना सकते हैं। अगर आप घर में होम बास्केट्स, मिनी बास्केट्स रख रहे हैं डेकोरेशंस के लिए, एनीथिंग यू कैन यूज़, उसके लिए जो भी आपके पास घर में यार्न पड़ा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो उससे बना लें। ब्लैंकेट्स अगर बना रहे हैं, एक्रिलिक इज़ प्रेफर्ड, जस्ट बिकॉज इसका वेट बहुत कम होगा। अगर आप प्योर कॉटन में बनाएंगे
तो ये इसका बहुत भारी बनेगा और आपको भारी ब्लैंकेट्स नहीं चाहिए। तो या तो आप बहुत ही लाइट लेसी सा डिज़ाइन बनाएं। जैसे ये है, ये बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने अपने घर में भी लैम्प ब्लैंकेट्स बनाए अपने लिए और हमारी फैमिली के लिए। वो पीक विंटर्स में बहुत काम आते हैं। अब जैसे मैं कुर्सी पे बैठी हूँ तो उसको गोद में आप रख लो तो आपकी टांगें और थाइज़ ये सब कवर्ड रहती हैं और गर्म रहते हैं। और तो ब्लैंकेट्स के लिए आई वुड एडवाइस एक्रिलिक यार्न ओनली, या अगर आप बेबी के लिए बना रहे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरिनो वूल बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन इट विल बी अ वेरी क्या कहें, कंफर्टेबल थिंग फॉर द बेबी। अकेले एक्रिलिक की भी वूल कंफर्टेबल ही रहेगी बेबी के लिए, ऐसा नहीं है। बस ये है कि वो मेरिनो वाली थोड़ी एक्सपेंसिव और ब्रीदेबिलिटी के कारण और सॉफ्टनेस के कारण वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो अगर मनी इज़ नॉट अ कंसिडरेशन तो मेरिनो, नहीं तो एक्रिलिक इज़ गुड इनफ। और कैप्स अगेन आप सर्दी के लिए बना रहे हैं तो एक्रिलिक यार्न, वेलवेट यार्न ये यूज़ करेंगे, और गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो आप कॉटन यूज़ करेंगे। और क्या रह गया, आई डोंट थिंक कुछ और बचा है। तो बेसिकली जो कुछ भी आप बना रहे हैं आपको अपने उसके हिसाब से सोचना है। प्लस मोटी पतली ऊन का ऐसा है कि वो भी बेस्ड अपॉन योर प्रोजेक्ट, वो डिज़ाइन कैसा है। कुछ डिज़ाइन हैं जिनको मोटी ऊन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं कि वो मोटी ऊन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और कईयों में तो क्लास पहले ही बताया होता है कि ये ऊन इस थिकनेस की बनेगी। अगर आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिमिलर थिकनेस करना है, नहीं तो आपका फिनिश साइज़ कुछ और आएगा। और वैसे आप कोई भी पैटर्न किसी भी यार्न से बना सकते हैं, वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप मोटी ऊन लेंगे तो वो पैटर्न ज़्यादा बड़ा बनेगा, साइज़ उसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पतली ऊन लेंगे तो वो और छोटा होगा, और पतली ऊन लेंगे और छोटा हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली साइज एडजस्ट खुद ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत बक कर ली है और बहुत इस विषय पे बात कर ली है। मैंने सोचा मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं विजुअल्स क्या रखूँ, और मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, तो मैं सोचा ये अच्छा विजुअल है। मैं बातें करती रहती हूँ और क्रोशे करती रहती हूँ, और साथ में आपको इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे दूँ। हो सकता है किसी और को भी इन चीज़ों का से, इन बातों से फ़ायदा हो। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बताइएगा, मैं देखूँगी। छोटा आंसर है तो मैं लिख दूँगी, और ज़्यादा बातें करनी है तो मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँगी। देखो, आपसे बात करते करते मैंने 2.5 लाइन्स बना ली। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग।